Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 2 and the Unit 4 is Fraction. आज फ्रैक्शन में हमारा जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन. क्या हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, उनका आप किस ऑर्डर में कैसे सेट कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं इसे. वो कह रहा है अली कलर्ड 2/4 ऑफ अ स्ट्रिप एंड वाजिद कलर 3/4 कलर फॉर अ स्ट्रिप. वाजिद स्ट्रिप में 3/4 कलर कर रहा है, अली स्ट्रिप में 1/2 कलर कर रहा है. अब वो कह रहा है द ड्राइंग शोज दैट 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4. हम ऊपर ड्राइंग को देख रहे हैं तो इसमें हमें पता लग रहा है कि 3/4 में ज्यादा कलर है बजाय इसके कि 2/4 में. तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4, तो 3/4 2/4 से बड़ा होगा. ये कह सकते हैं कि 2/4 छोटा है किससे, 3/4 से. रिमेंबर, एक चीज याद रखिए, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. अगर सेम डिनोमिनेटर के साथ फ्रैक्शन हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी. इन लाइक फ्रैक्शंस द स्मॉलर द न्यूमिनेटर द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. वो कहता है लाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमिनेटर आपका स्मॉलर है तो आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉलर ही होगी. तो इधर देखें, हमने देखा कि हैंस वाजिद कलर्ड मोर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप. तो इसमें हमें ये फाइनलाइज हुआ कि किसने, वाजिद ने स्ट्रिप में ज्यादा कलर किए हुए थे. कैन यू टेल बिटवीन टू फ्रैक्शंस दैट विच इज ग्रेटर वन. कहता है बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन आपके पास बड़ी है. लेट्स शो यू हाउ टू डू दैट. कहता है आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम बता सकते हैं. इन लाइक फ्रैक्शंस वी कैन टेल विच फ्रैक्शन इज बिगर बाय लुकिंग एट देयर न्यूमिनेटर्स. कहता है हम उनकी न्यूमिनेटर देख के बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है. दैट इज द नंबर एट द टॉप ऑफ ऑन अ फ्रैक्शन. कहता है जो उसके ऊपर टॉप पे जो नंबर लिखे होंगे. व्हेन न्यूमिनेटर इज बिगर, जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, द फ्रैक्शन इज बिगर, तो फ्रैक्शन भी क्या होगी, बड़ी होगी. द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमिनेटर इज स्मॉलर दैट द अदर. अगर आपका न्यूमिनेटर में स्मॉलर नंबर है तो आपकी फ्रैक्शन भी क्या होगी, छोटी होगी. इसके हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं. सबसे पहले हम आपको क्लियर करते हैं कि ये जो ऊपर वाली टर्म होती है ये क्या होती है, न्यूमिनेटर, और जो ये नीचे वाली टर्म होती है ये क्या होती है, डिनोमिनेटर. देखें इस शेप में 8 में से 3 कलर फिलअप हैं, 8 में से 7% में कलर है और 8 में से 5 पार्ट्स में कलर है. तो जब हमने देखा तो हमने इसको क्या किया कि देखें 3/8 मतलब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको न्यूमिनेटर के तौर पर देखते हैं. 3 छोटा है, इसमें मतलब कम पार्ट कलर है, फिर 5 उससे ज्यादा पार्ट कलर है और फिर 7 इसमें सबसे ज्यादा पार्ट कलर है. अगर आप इसको असेंडिंग में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा उससे छोटा और उससे भी छोटा. नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं. वो कह रहा है चेक विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, राइट ग्रेटर लेसर और इक्वल इन द सर्कल्स बिलो. इन सर्कल्स के अंदर आपने ये साइन शो करने हैं. वो कह रहा है बताइए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, छोटी है या इक्वल है. देखें इनके डिनोमिनेटर सबके बराबर है तो हमने सिर्फ क्या देखना है, न्यूमिनेटर. आप देखें 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है तो आप 5 की तरफ ओपन हो जाएगा. इट मीन्स 3/6 इज लेस देन 5/6. इधर देखें इसमें 5 बड़ा है तो इसमें ये 5 की तरफ ओपन हो जाएगा. इसमें कौन बड़ा है, ये 4 बड़ा है तो इसकी तरफ ओपन हो जाएगा, और इसमें ये 5 बड़ा है तो इसकी तरफ ओपन हो जाएगा. जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट मूव करते हैं. वो कह रहा है रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन. जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है, शेडेड पार्ट उसको फ्रैक्शन में लिखें. एंड राइट ग्रेटर स्मॉलर लेसर इन ईच ए पेयर, और हर पेयर का आपने लिखनी है कि फ्रैक्शन इसकी क्या है. देखें इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 और 4 8. टोटल मेरे पास 8 पार्ट्स हैं. इनमें से कलर कितने हैं, 1. इधर 3 कलर्ड हैं और पार्ट कितने, 8. तो ग्रेटर कौन हुआ, 3 वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा कलर्ड है. ठीक है, इसमें देखते हैं कि हमारे पास पार्ट कितने हैं, 2, कलर कितने हैं, 1. इसमें पार्ट कितने हैं, 2, कलर कितने हैं, 1. तो ये दोनों क्या हो गए, फ्रैक्शन सेम हो गए, तो हम इक्वालिटी का साइन रिप्रेजेंट करेंगे. इसी तरीके से हम इसके बाकी 2 पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. वो कह रहे हैं सर्कल द बिगेस्ट फ्रैक्शन एंड मार्क टिक ऑन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. जो स्मॉलेस्ट है उसके ऊपर आपने टिक करना है और सर्कल किस पे करना है, जो
बिग फ्रैक्शन है। तो देखें हमने बिगेस्ट पे क्या करना, बिगेस्ट फ्रैक्शन पे सर्कल करना है। देखें इनमें सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, देखें इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 5, तो यहाँ 5 को क्या कर दिया सर्कल आउट कर दिया, और जो स्मॉलेस्ट है उसके ऊपर हमने क्या कर दिया टिक कर दिया। इसी तरीके से हमने क्या किया, ये इनमें जो ग्रेटेस्ट है, ठीक है, उसको क्या कर दिया सर्कल कर दिया, क्योंकि 7 इनमें सबसे ग्रेटर है और 4 इनमें सबसे लीस्ट है, तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया टिक। साथ ही वो कह रहा है अरेंज फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख के दें। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहे तो क्या होता है छोटे से बड़ा, तो इनमें सबसे छोटा कौन है 1/6, उससे बड़ा कौन है 2/6, उससे बड़ा कौन है 4/6 और उससे बड़ा कौन है 5/6, छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग में लिखना तो क्या लिखेंगे सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर काफ़ी इंजॉयबल होगा आपके लिए और आपको समझ भी आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।